ब्रांड बाजार पर आपका स्वागत है। बड़े शहरों के बाजारों से लेकर छोटे शहरों तक और गांव खेड़े की दुकानों तक अपने ब्रांड्स को पहुंचाना आसान काम नहीं है। कंपनियां अलग अलग अंदाज में ये काम करती है। लोकल किसानों की खेती में उनकी मदद करके उन तक एनर्जी के ऑल्टरनेटिव सोर्स पहुंचाकर, उनके लिए रोजगार के मौके बनाकर या फिर उनका मनोरंजन करके, और कुछ ब्रांड्स एक मुहिम छेड़कर लोगों तक पहुंचते भी है और उनकी सोच भी बदलते हैं। तो शुरुआत करते हैं ब्रांड बाजार की। आज के शो में हम आपको दिखाएंगे कैसे लोकल फ्लेवर से ब्रांड्स बढ़ा रहे हैं अपना बाजार, रीजनल कंटेंट और रीजनल ब्रांड एम्बेसडर पर क्यों है ब्रांड्स का जोर, और विस्पर के साथ जुड़ी राधिका आप्टे से खास बातचीत। हर ब्रांड आज जितना ग्लोबल या नेशनल है उतना ही लोकल होने की कोशिश भी कर रहा है। ब्रांड के लिए क्यों है ये जरूरी और कैसे डाल रहे हैं ब्रांड्स अपने फ्लेवर्स में लोकल तड़का, ये हमें बताने के लिए आज शो में हमारे साथ है ऐसे ही दो ब्रांड्स, पेपर बोट और टाटा संपन्न। परवेश और ऋचा, वेलकम टू द शो। परवेश, सबसे पहले मैं आपसे सवाल ये पूछूंगी कि इसी हफ्ते होली थी और आपने ठंडाई फ्लेवर ये होली के लिए लॉन्च किया है। इस फ्लेवर पर आप किस तरह से अराइव हुए और ये क्या होली स्पेसिफिक ही ये प्रोडक्ट है आपका? जैसा आप जानते हैं कि पेपर बोट में हम सारी पारंपरिक जो ड्रिंक्स हैं हमारी, उन्हें पैकेज करते हैं कंटेम्प्रेरी फॉर्म में, और हमारे देश में ऐसे भी खाने पीने का काफी ज्यादा शौक है लोगों को, और स्पेशली फेस्टिवल्स के टाइम पे वो शौक मुझे लगता है आसमान चढ़ जाता है। सो हमने रियलाइज किया कि ऐसे कुछ ड्रिंक्स हैं और ऐसे कुछ खाने की भी आइटम है जो सिर्फ फेस्टिवल्स के अराउंड ही ज्यादा कंज्यूम होते हैं। तो जब हम बैठ के हमारे यहाँ पे सोच रहे थे कि ऐसे किस तरह के ड्रिंक्स हैं, तो उसमें वो बात उठी कि भाई ठंडाई जो है होली के टाइम पे वो बहुत ही ज्यादा पसंदीदा ड्रिंक है, और सब लोग ठंडाई और होली को हमेशा एक साथ जोड़ के चलते हैं। आप होली की बात करें तो ठंडाई डेफिनेटली एक थॉट है जो आपको याद आता है, और आप ठंडाई की बात करें तो बिल्कुल सिर्फ होली की ही याद आती है। तो इस तरह से हमने डिसाइड किया कि क्यों ना सिर्फ होली के अवसर पर हम ठंडाई को लॉन्च करें। तो ऋचा, आप बताइए कि आप किस तरह से टाटा संपन्न जो मसाले बनाते हैं आप उसके फ्लेवर्स किस तरह से लोकलाइज करते हैं, क्योंकि ज्यादातर बाजारों में जो प्रोडक्ट्स अवेलेबल है वो देश भर में सेम टाइप के मसाले बेचते हैं, लेकिन आप साउथ के लिए स्पेसिफिक और नॉर्थ के लिए स्पेसिफिक ये अलग अलग मसाले कैसे बनाते हैं? तो हमारा जो टाटा संपन्न मसालों का पोर्टफोलियो है उसमें 2-3 तरह के मसाले हैं। एक तो है आपका हल्दी और मिर्च जो सारे देश में यूज होता है, और उसमें थोड़ा बहुत वेरिएशन है, बट लार्जली एक ही किस्म का आप मानिए कि हल्दी वही चलता है। मिर्ची में कुछ तीखा, कुछ कहीं पे कलर का ज़्यादा जोर रहता है, तो वो हम वेरिएशंस को केटर कर रहे हैं। दूसरा जो रीजन की बात आती है, जैसे साउथ में भी आप देखेंगे साउथ का एक सांभर नहीं है। सांभर कर्नाटका में अलग है, आंध्रा में अलग है, तमिलनाडु केरला में अलग है, तो साउथ में ही इतना वेरिएशन आ जाता है। दूसरा है कि नॉर्थ में अभी डोसा और इडली खाना बहुत ज़्यादा शुरू हो गया है, मगर नॉर्थ का टेस्ट जो सांभर का है वो अलग है। तो हम भी जो लॉन्च कर रहे हैं नॉर्थ का फ्लेवर, वो नॉर्थ के कस्टमर्स के साथ ही हम टेस्ट करने के बाद लॉन्च करते हैं, और जब हम साउथ में जाएंगे तो वहां का फ्लेवर अलग होगा। परवेश, आपका जो प्रोडक्ट है वो एक साइट पर एक्सक्लूसिवली अवेलेबल है, वो किस तरह से काम करता है आपके लिए? जैसा कि हम सब जानते हैं कि Amazon इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है आज के डेट में हमारे देश में, वहां पे ऑब्वियसली बहुत सारे लोग जाते हैं अपनी खरीदारी करने के लिए, और डेफिनेटली Amazon के ऊपर आने से बहुत सारे लोगों को तुरंत हमारे प्रोडक्ट के बारे में मालूम पड़ गया, बिकॉज ये बहुत कम समय के लिए हमने ये लॉन्च किया है, 1 महीने का ही है। तो ये जानकारी लोगों तक पहुंचाना और फिर उनको वो परचेज कन्वीनियंटली करवाना, आई थिंक Amazon उसके लिए हमारे लिए बहुत अच्छे से काम कर रहा है। ऋचा, आपने संजीव कपूर को आपके मसालों के साथ एसोसिएट होने के लिए क्यों चुना? तो मैं कहना चाहूंगी कि वो सिर्फ ब्रांड एंडोर्सर नहीं है, ये उन्होंने हमारे साथ ये पोर्टफोलियो जो हमारा स्पाइसेस है ये को क्रिएट किया है, और उनका 2 जो पहलू जो उनके पूरे इंडस्ट्री में जो स्टैंड आउट करते हैं वो उनकी एक है क्रिएटिविटी और एक है उनकी कंसिस्टेंसी और क्रेडिबिलिटी, और इसी कॉम्बिनेशन की वजह से ये हमने उनके साथ सिर्फ एंडोर्समेंट का नहीं बल्कि को क्रिएशन का शुरू किया था। तो संजीव कपूर के साथ आपने नए कैंपेन भी बनाई है, तो उसमें आप किस तरह से और ओवरऑल आगे चलकर किस तरह से आप अपने रीजनल फ्लेवर्स अपने कैंपेन के जरिए बता रही हैं? हम
कम्युनिकेशन के जरिए एक थोड़ा उनको एक अलग तरह से मसालों के बारे में नजरिया बताना चाह रहे हैं कि ये सिर्फ टेस्ट, अरोमा, फ्लेवर के लिए नहीं है, जो कि हमारे मसालों में भरपूर है, मगर उनकी एक गुडनेस है, एक उसके पौष्टिक तत्व बोल सकते हैं जो उनके लिए गुणकारी हैं। और हमारा फोकस कम्युनिकेशन का इन पहलुओं पर है। परवेश, कई पेपर बोट के फ्लेवर्स, फॉर एग्जांपल सत्तू, ये बहुत ही रीजनल स्ट्रॉन्ग फ्लेवर्स है। जैसे महाराष्ट्र में हम सत्तू नहीं पीते जितना नॉर्थ इंडिया में पिया जाता है, तो एक नेशन वाइड ब्रांड के लिए ये किस तरह से काम करता है? तो देखिए, पहली बात तो मैं खुद जो हूँ वो मतलब एक्स बिहार, करंट झारखंड से हूँ, ठीक है। तो और सत्तू ऑब्वियसली वहीं पे बनाई जाती है, बिहार यूपी में बहुत स्ट्रांग है। पर मैं बैठा हूं बैंगलोर में आज के डेट में, तो पहली बात तो ये हुई कि जो लोग आज, बहुत सारे लोग अपने अपने शहरों से निकलकर काम के सिलसिले में या काम करने के लिए बड़े बड़े मेट्रोज में आके बैठ गए हैं। आई थिंक वो एक बहुत बड़ा शिफ्ट रहा है हमारी सोसाइटी में। तो पेपर बोट के ड्रिंक्स आज अगर बैंगलोर में मुझे आम पन्ना मिल जाता है, जो मैं बचपन में पीता था, तो वो मेरे लिए एक बहुत ही बड़ा कन्वीनियंस है। सो इट वर्क, वो मेरे लिए काम करता है। और मेरे जैसे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बाकी शहरों से आकर बम्बई, दिल्ली और बैंगलोर और अलग अलग मेट्रोज में आके सेटल हो गए हैं और मिनी मेट्रोज में आके सेटल हो गए हैं। तो आई थिंक एक इसका फायदा ये है। दूसरा, हमें दूसरे रीजन्स में, हमारे देश के दूसरे रीजन्स के ड्रिंक्स को ट्राई करने का एक मौका मिलता है। उसका एक पहली बार दूसरे मार्केट में आके उस ड्रिंक का मार्केट बनाने का एक मौका मिलता है। और रिचा, आपकी डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटेजी किस तरह से होगी? डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटेजी जो यहाँ से आता है कि हम इसको पूरे सब किराना आउटलेट या पूरे मार्केट में नहीं पहुंचा रहे हैं। हमारा फोकस क्लास ए और बड़े ग्रोसरी स्टोर्स में है या बड़े सुपरमार्केट्स में है, जहाँ पे कस्टमर आके देख के हमारा प्रोडक्ट पिकअप कर सकते हैं। हम ऑनलाइन में भी रीटेल बिग बास्केट में अवेलेबल हैं और अमेजोन पे भी सून वी विल बी अवेलेबल। परवेश, आपसे मैं जानना चाहूंगी कि ड्रिंक्स के सभी प्रोडक्ट्स के लिए समर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सीजन होता है, तो समर सीजन में आपके क्या प्लान्स है पेपर बोट के लिए? बेसिकली ये समर में हम मार्केट में नए ड्रिंक्स लेकर आ रहे हैं। हम इस समर में मार्केट में नया SKUs लेकर आ रहे हैं, 1 लीटर में लॉन्च कर रहे हैं, छोटे वाले SKUs लॉन्च कर रहे हैं। तो बहुत ही एक्साइटिंग समय होने वाला है ये साल हमारे लिए। और रिचा, आपकी एक्सपेंशन स्ट्रैटेजी आने वाले दिनों में या फिर आने वाले सालों में किस तरह की होगी? अभी हम लगभग पूरे भारत में उपलब्ध हैं, साउथ को छोड़ के, और बाकी भारत में 1-2 प्रांत छोड़ के, जैसे ओडिशा हुआ या कुछ नॉर्थ ईस्ट में कुछ स्टेट्स में हम नहीं हैं। एंड ओवर द नेक्स्ट ईयर हम साउथ में भी अपना एंट्री का प्लान करेंगे। ऑलराइट, थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर स्पीकिंग टू अस। ब्रांड बाजार में भी वक्त है एक ब्रेक का। आगे बात करेंगे कैसे रीजनल कंटेंट और ब्रांड एम्बेसडर हो रहे हैं ब्रांड्स के लिए जरूरी। वेलकम बैक। ब्रांड बाजार पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। एक बड़ी आबादी और 1000 से ज्यादा भाषाओं के साथ भारत में हर एक ग्राहक तक पहुंचना मुश्किल है। इसीलिए ज्यादा लोगों तक पहुंचने के लिए ब्रांड्स लोकलाइजेशन का तरीका अपनाते आ रहे हैं। प्रोडक्ट के साथ साथ बड़े बड़े ब्रांड्स अब मार्केटिंग और प्रमोशन पर भी रीजनल तड़का मार रहे हैं। रीजनल मार्केटिंग से ब्रांड कैसे फायदा उठा रहे हैं, बता रही है हमारी संवाददाता आयुषी डिमरी। बचपन की यादों को फिर से बहाओ। प्रोडक्ट हो या उसकी मार्केटिंग या विज्ञापन, ब्रांड्स जितना ग्लोबल उतने लोकल के मोटो के साथ आगे बढ़ रहे हैं। अपनी पहुंच बढ़ाने के लिए ब्रांड्स हर प्लेटफॉर्म पर लोकल जनता से कनेक्ट बनाने पर जोर दे रहे हैं। जैसा रेड लेबल महागे, जिस वजह से बढ़ावा मिल रहा है रीजनल कंटेंट को, खासकर डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। अलग अलग भाषाओं में मार्केटिंग करनी हो या अपने विज्ञापन को रीजनल सेलिब्रिटी से करवाना, अपनी जनता तक पहुंचने के लिए ब्रांड्स हर तरीका अपना रहे हैं। बड़े ब्रांड अपने प्रचार के लिए इलाके के हिसाब से सेलिब्रिटी चुनते हैं। जहां उत्तर भारत के लिए थम्स अप बॉलीवुड स्टार से प्रचार करवाते हैं, तूफानी, वहीं दक्षिण भारत में थम्स अप के प्रचार तेलुगु या तमिल फिल्म स्टार करते नजर आते हैं। छोटे ब्रांड के लिए और भी जरूरी होता है कि वो ऐसे ही अपने विज्ञापन को लोकलाइज करें। और ऐसा ही कुछ इंटेक्स ने भी किया, हर रीजन के सेलिब्रिटी से अपना मोबाइल फोन एंडोर्स करवाकर।
आज इंडिया इतना कल्चरली डाइवर्स एक नेशन है। आज साउथ में अगर हम जब भी हम टूर करते हैं या जब भी कोई रिटेलर्स या लोगों से मिलते हैं, एक एक स्टेट साउथ में अपने आप में कंट्री है। लोगों के अपने अपने लाइक्स, डिसलाइक्स, उनकी कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर, देयर प्रेफरेंसेस, दे हैव डिफरेंट टेस्ट, सबके अपने अपने स्टार्स अलग हैं। तो आई थिंक रीजनल ब्रांड एम्बेसडर्स बहुत ही अहम प्ले करते हैं हमारी मोबाइल इंडस्ट्री में। लाइफ इज अ सिंपल इक्वेशन। फॉर एग्जाम्पल, जय प्लस दिया। अपनी पहुंच बढ़ाने के लिए प्रचार के अलावा ब्रांड्स लोकल कंटेंट बनाने पर भी जोर दे रहे हैं। OTT एप्स जैसे नेटफ्लिक्स, Amazon प्राइम और सोनी लिव रीजनल फिल्मों और वेब सीरीज से लोगों का दिल जीतने की तैयारी कर रहे हैं। अमेरिका का वीडियो ऑन डिमांड ऐप नेटफ्लिक्स भारत में अपनी रीच बढ़ाने के लिए इंडियन कंटेंट को भी जगह दे रहा है। देश विदेश में सबको दीवाना कर देने वाली मराठी लव स्टोरी सैराट भी नेटफ्लिक्स पर मौजूद है। देखो एक्सक्लूसिव मूवीज एंड शोज ऑनलाइन Amazon प्राइम वीडियो पे। Amazon प्राइम भी अमेरिकी टेलीविजन सीरीज के साथ साथ हिंदी कंटेंट बनाने पर फोकस कर रहा है। हाय, मैं हूं अजय देवगन। इसके लिए कई जाने माने बॉलीवुड स्टार और फिल्म मेकर साथ मिलकर काम करने की तैयारी कर रहे हैं। रीजनलाइजेशन पर ही फोकस देने के लिए सोनी पिक्चर्स का वीडियो ऑन डिमांड डिजिटल प्लेटफॉर्म सोनी लिव भी योलो नाम की मराठी सीरीज लेकर आया है। इस वेब सीरीज को अब तक करीब 3 मिलियन लोग देख चुके हैं। आपको पता चला क्या? एंटरटेनमेंट की लैंग्वेज जो है वो सिर्फ हिंदी और इंग्लिश नहीं हो सकती। एंटरटेनमेंट की लैंग्वेज वो सबकी अपनी लैंग्वेज है। सो जो जिस एरिया की लैंग्वेज है उस हिसाब से हमको कंटेंट बनाना पड़ेगा। इसलिए हमने जो पहले हम हिंदी और इंग्लिश पे हमने फोकस किया था पिछले 1.5-2 साल, बट अब हम सोच रहे हैं कि हमको लगता है कि अब मार्केट पहुंच गई है 4G 3G की पेनिट्रेशन और स्मार्टफोन की पेनिट्रेशन अब ऐसे लेवल पे है कि हम रीजनल कंटेंट बना सकते हैं, लोकल कंटेंट बना सकते हैं। नैस्कॉम एक्माई टेक्नोलॉजी की रिपोर्ट की माने तो 2020 तक करीब 73 करोड़ लोग इंटरनेट का इस्तेमाल करने लगेंगे, जिसमें से करीब 75 नए इंटरनेट यूजर्स ग्रामीण इलाकों से होंगे जो रीजनल कंटेंट देखना पसंद करेंगे। मोबाइल फोन और इंटरनेट की बढ़ती पहुंच से ब्रांड का डिजिटल पर खर्च भी बढ़ रहा है। ग्रुप एम की रिपोर्ट के मुताबिक 2016 में डिजिटल माध्यम पर खर्च करीब 13.5% बढ़ा था और 2017 में ये खर्च 30% बढ़कर 9,500 करोड़ तक पहुंच सकता है। लोकल हर सिटी में वाईफाई अब मिलने लग गया है, आपके घरों में वाईफाई हो गया। अ लॉट ऑफ कंजम्पशन हैज स्टार्टेड बिकॉज ऑफ दैट, एंड दिस इज द लास्ट 18 months और प्रोग्रेस दैट वी हैव सीन। अगले 18 महीने में या अगले 2-3 साल में ये नंबर डबल हो सकता है, ट्रिपल हो सकता है। मोबाइल फोन और इंटरनेट की बढ़ती पहुंच के साथ रीजनल कंटेंट की मांग भी बढ़ रही है। फिलहाल मार्केट में रीजनल कंटेंट वाले कुछ ही ऐप्स हैं, लेकिन आने वाले सालों में ज्यादातर ब्रांड्स लोकल होते दिखेंगे। एक छोटे से ब्रेक के बाद लौटेंगे, आप कहीं मत जाइएगा। बात करेंगे राधिका आप्टे से। वेलकम बैक। ब्रांड बाजार पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। विस्पर एक बड़ा अंतर्राष्ट्रीय ब्रांड जो देश में सालों से अपना बाजार बढ़ा रहा है। कैसे लगातार विस्पर के विज्ञापनों ने बदली लोगों की सोच, कैसे ब्रांड की बदौलत बढ़ा देश में सैनिटरी नैपकिन का बाजार, मिली हजारों महिलाओं को बेहतर सुरक्षा, इस सब पर हमसे बात की ब्रांड से हाल ही में जुड़ी ब्रांड एम्बेसडर राधिका आप्टे ने। राधिका, वेलकम टू द शो। सबसे पहले आप हमें बताइए अपने एसोसिएशन के बारे में विस्पर के साथ। आई थिंक ये जो एसोसिएशन है वो बहुत ही नेचुरल तरीके से हुआ, because I am a very loyal customer of Whisper right from the beginning of my menstruation began. ये campaign encourage कर रहा है सबको कि and it's telling you that you're truly unstoppable. Whether it's a normal day in a month या वो 5 दिन महीने के हो, कुछ भी हो, nothing can stop you. What they've also done with these campaigns is that हम बात कर रहे हैं, हम पीरियड्स के बारे में ओपनली बात कर रहे हैं। विस्पर का एक टैबू से जुड़ा ही कैंपेन था टच द पिकल। तो ऐसे कौन से टैबू जो आपने देखे हैं हमारी सोसाइटी में जिसकी वजह से आपको लगा कि इसे बदलना या फिर इसके बारे में सोच बदलना जरूरी है? मैं जब कॉलेज में थी
तब मेरी एक मेरी वन ऑफ माई बेस्ट फ्रेंड्स एट दैट टाइम एंड वी ऑल थॉट कि हम एकदम लिबरल और मॉडर्न लड़कियां हैं, तो उसके घर पे मैं गई थी और उसकी माँ को पता चला कि मेरी पीरियड चालू थे, तो उसने मुझे कहा तुम किचन में मत आओ. आई रिमेंबर दैट इज माई फर्स्ट मेमोरी ऑफ फीलिंग दैट am I doing something wrong? कुछ मैंने गलत किया या मेरे साथ कुछ गलत हो रहा है कि मैं किचन में क्यों नहीं जाऊं. और मुझे याद है मुझे बहुत गुस्सा आया था, तब बहुत ज्यादा गुस्सा आया था. So I'm telling you right from like taboos of like don't enter the kitchen, don't touch the god or whatever, to being able to tell at your workspace that यार मेरा पीरियड चालू है आज. तो इतने सारे टैबूज हैं. फिल्मों का और एडवर्टाइजिंग का किस तरह का योगदान है स्टीरियोटाइप्स को ब्रेक करने में, और ये दोनों प्लेटफॉर्म्स किस तरह से मदद कर सकते हैं लोगों का परसेप्शन चेंज करने में कि जिस तरह से वो महिलाओं को देखते हैं या फिर परसीव करते हैं. आई रिमेम्बर जब मैं छोटी थी तब विस्पर का एड आता था तो एवरीबडी यूज्ड टू गेट अ बिट अनकंफर्टेबल कि नहीं देखना नहीं चाहिए. बट द एड्स हैव आल्सो चेंज्ड. They have tried to encourage people so much to actually be able to watch the ad also for people who are unable to watch the ads. You know what I'm trying to say? So it is especially in this regard, it's very crucial that how they advertise the brand and how openly they advertise it, how acceptingly they advertise it. Because जब एक family रात को 8 से 11 बजे तक टीवी सीरियल देख रही है और 10 बार विस्पर का ऐड आता है, नाउ दे आर मोर कंफर्टेबल वॉचिंग इट एंड मे बी हैविंग अ कॉन्वर्सेशन ऑल्सो कि अरे वी शुड ट्राई दिस. यू नो व्हाट आई मीन, बिकॉज दे हैव मेड इट पॉसिबल टू फ्रीली टॉक अबाउट इट, ओपनली डांस अबाउट इट, यू नो, ऑन स्क्रीन एंड एवरीथिंग. फिल्में एक तरह से कहते हैं कि दे आर इट्स अ मोर एक्सेप्टिंग इंडस्ट्री एज कम्पेयर टू द अदर इंडस्ट्रीज. तो ऐसे में एक चीज जो महिलाओं को लेकर आपको लगता है कि इस इंडस्ट्री में बदलनी चाहिए, तो वो क्या होगी? मुझे लगता है महिलाओं को लेकर एक तो इक्वल पे के बारे में सब लोग बहुत चर्चा हो रही है, विच इज एक्चुअली एब्सोल्युटली वैलिड पॉइंट. बट हायरार्की जो है वो भी ब्रेक होनी चाहिए. कुछ ऐसे लोग हैं जो नहीं करते, वो प्रैक्टिस नहीं करते हायरार्की, बट देयर इज स्टिल ह्यूज इनइक्वालिटी. एंड इट्स नॉट अबाउट जस्ट जेंडर, बाय द वे, इट्स अबाउट अ लॉट ऑफ थिंग्स. इट्स हायरार्की इज ऑन अ लॉट ऑफ अदर लेवल्स ऑल्सो. सो आई थिंक वी नीड टू ब्रेक दैट. और इसे हाउ डू वी ब्रेक दैट? इसे कैसे बदला जाए? आई थिंक वी नीड सपोर्ट फ्रॉम मेन एंड वुमेन बोथ. ओनली देन कैन वी ब्रेक इट. And women should not compromise. That's how you break it. All right. अभी ब्रांड रिलेटेड किस तरह से आप खुद अपने ब्रांड्स चूज करती हैं? मैं ब्रांड चूज करती हूँ ये सोच के कि उनकी एक्चुअल सोच क्या है, वो क्या चाहते हैं, वो क्या करना चाहते हैं, वो समाज में क्या बदल लाना चाहते हैं, और उनका एजेंडा क्या है. ये सब देख के आई चूज अ ब्रांड, एंड विच इज व्हाई आई एम एसोसिएटेड विद विस्पर, बिकॉज व्हाट दे आर ट्राइंग टू डू राइट नाउ विद देयर न्यू अल्ट्रा सॉफ्ट is that they are telling people that we're trying to make you not just feel protected but comfortable, because we don't want you to stop during those 5 days. सोशल मीडिया के बारे में, सिंस आप एक पब्लिक फिगर है, उसे आप किस तरह से देखती हैं और कितनी इन्वॉल्व है आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर? मैं सोशल मीडिया को वर्क के पॉइंट ऑफ व्यू से देखती हूँ. पर्सनली मैं ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं हूँ. अगर आप देखेंगे तो मेरा काम प्रमोट करने में जो मुझे करना पड़ता है, करने की इच्छा होती है, वो मैं करती हूँ. अगर मुझे किसी और का काम पसंद आए और मुझे लगा कि नहीं मैं उसको सपोर्ट करना चाहती हूँ, तो वो मैं करती हूँ. और जब ये एसोसिएशंस बढ़ती है तब सोशल मीडिया बहुत क्रूशल हो जाती है, क्योंकि a lot of people today are involved in social media. They connect over social media. So that's how I look at it. तो क्या है राधिका आपने की ब्रांड क्वालिटीज जिससे सिंस यू आर लाइक अ पर्सनालिटी ब्रांड, क्या है आपकी ब्रांड क्वालिटीज जिससे प्रोबेबली ब्रांड्स एसोसिएट हो सकते हैं? व्हाट आर योर ब्रांड क्वालिटीज? Honest about how I feel. I'm also open to new ideas, and I think we should all head towards progressive thinking,
liberal thinking, more accepting thinking, and thinking where we represent everybody, where we have equality. And if you have the same things to promote, I will be more than happy to be associated with you. Radhika, thank you so much. Thanks for speaking to us. Thank you very much. Have a good day. हमारे आज के शो में बस इतना ही। आपको हमारा आज का शो कैसा लगा आप हमें लिख सकते हैं और हमें ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं @आवाज बीबी पर। फिर मिलेंगे अगले हफ्ते इसी दिन इसी समय सिर्फ CNBC आवाज पर।